नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए पैसेंजर प्लेन कोलाइडेड विद आर्मी हेलीकॉप्टर। एक यात्री विमान जो है एक सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा गया है। ये घटना है वॉशिंगटन की अर्थात यूएसए की। और इस घटना में इस प्लेन में सवार जो 64 लोग थे, जिसमें यात्री और क्रू मेंबर दोनों थे, और जो हेलीकॉप्टर में जो 3 सैनिक सवार थे, वो दोनों जो सवार थे, जो यात्री थे, वो मारे गए हैं। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तो क्या है पूरा मामला? इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की जो न्यूज है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं। ए जेट विद 64 पैसेंजर्स, जिसमें कि 4 जो है क्रू मेंबर थे। उस जो यात्री विमान था उसमें टोटल 64 लोग थे, 60 पैसेंजर थे और 4 उसमें क्रू मेंबर थे, जिसमें कि 2 पायलट और 2 जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो थे। वो एक आर्मी का जो सैन्य जो हेलीकॉप्टर है उससे टकरा गया। और कब टकराया? जबकि ये वाशिंगटन के निकट जो वहां का जो एयरपोर्ट है, जिसका नाम है रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट, वहां पर ये लैंड करने जा रहा था। यह घटना है वेडनेसडे की अर्थात 29 जनवरी 2025 की यह घटना है। और ये जो जिस समय लैंड कर रहा था उसी समय यह घटना हो गई। जब ये लैंड करने जा रहा था उससे कुछ मिनट पहले ही ये जो कोलिजन हुआ है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था वो इस प्लेन को लैंड करने की इजाजत दे चुका था, और उसके अतिरिक्त एक रनवे भी इसका फिक्स हो गया था कि उसे किस रनवे पर उतरना है। अगर 2 से 3 मिनट और मिल जाते तो ये प्लेन सुरक्षित जो है रनवे पे उतर जाता और ये हादसा न होता। जो उसमें वॉशिंगटन में जो बचाव की टीमें लगी हुई थी, उसमें जो वहां का जो सरकारी फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जो हेड है, उन्होंने बताया है कि उनको 27 जो है शव जो है वहां से बरामद कर लिए हैं। और जो हेलीकॉप्टर है उसमें से भी 1 शव बरामद हुआ है। और अब कोई भी जो है जीवित व्यक्ति उसमें नहीं बचा है। भले अभी सभी लोगों के शव बरामद नहीं हो पाए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अब कोई उसमें बचा है। जब ये टकराया तो टकराने से जिस समय ये जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर टकराए, उस समय वहां पर एक नदी है पोटोमैक रिवर। ये पोटोमैक रिवर के ऊपर ही यह हादसा हुआ। और हादसे के बाद ये जो दोनों मशीनें हैं, ये पोटोमैक रिवर की जो बर्फ जैसा ठंडा पानी था शरीर को जमा देने वाला, उसी में जो है ये दोनों गिर गए। गिरने के बाद जो लोग विस्फोट के कारण, जो आग लगने के कारण जिन लोगों की डेथ हुई उनकी उससे डेथ हो गई। और उसके बाद जो लोग उसमें थोड़ा बहुत बच गए होंगे, बेहोश होंगे, इंजर्ड हो गए, वो जब ठंड बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरे तो 10-15 मिनट जब तक उन तक मदद पहुंची तो वो उसमें जो है जम करके उनकी बॉडी में परमाफ्रॉस्ट हो गया। अब जो है कोई भी जो है कैजुअलिटीज नहीं बची है, लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है कि अगर कोई जीवित नहीं भी मिलता है तो कम से कम मृतकों के शव ही जो है वो बरामद कर लिए जाएं। और ये जो है यूएस के इतिहास में पिछले 24 साल में सबसे डेडलीस्ट जो है वो प्लेन दुर्घटना या हवाई जहाज दुर्घटना है। दुर्घटना में जो सबसे ज्यादा लोग मरे हैं वो 24 साल में इससे ज्यादा बड़ी दुर्घटना कोई नहीं हुई है, जिसमें 64 से ज्यादा लोग मरे हों। जब ये दुर्घटना हुई उस समय हेलीकॉप्टर, जो सेना का हेलीकॉप्टर था, उसमें भी 3 लोग सवार थे, जिसमें से केवल 1 शव ही बरामद हो पाया है। जो दुर्घटना के बाद जो वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनका बयान आया है कि उनको इस दुर्घटना के बारे में पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है। और जो पैसेंजर्स की जो डेथ हो गई है वो उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये अभी अभी न्यूज आ रही है, अभी ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है। ये दुर्घटना क्यों हुई, कैसे वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, क्योंकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती हो सकती है कि जिस रनवे के पास में हेलीकॉप्टर था उसी पर उन्होंने परमिशन दे दी। और अगर दोनों में से किसी ने देख भी लिया था, हेलीकॉप्टर के लिए बहुत आसान होता है रास्ते को बदलना, तो हेलीकॉप्टर चाहता तो थोड़ा बहुत इधर अपना जो डाइवर्ट होकर के इस दुर्घटना को बचा सकता था। तो आगे अब देखना है कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है। फॉलोअप में जो भी होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।